नमस्कार मित्रों, आज के लेक्चर में हम लोग वैदिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों पर चर्चा करें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ब्राह्मण। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे ब्राह्मण पर। तो आप देखेंगे वैदिक साहित्य में मंत्रों के बाद ब्राह्मणों का स्थान आता है। ये ब्राह्मण संख्या में 18 है और जहां मंत्र छंदोबद्ध हैं, मतलब मंत्र पद में लिखे गए हैं, वहीं ब्राह्मण जो है ब्राह्मण गद्य में लिखे गए। ब्राह्मण को देखेंगे कि ब्राह्मण जो है ये ब्रह्म से बना, और ब्रह्म का एक अर्थ यज्ञ भी लिया जाता है। अतः यज्ञों की व्याख्या करने वाले भाग को ब्राह्मण कहा गया। माने वैदिक साहित्य का वह भाग जो यज्ञों का विस्तार पूर्वक व्याख्या करता है, वही ब्राह्मण। साथ ही देखेंगे ब्राह्मण व्रीहि धातु से भी बना है। ब्राह्मण शब्द व्रीहि धातु से भी बना है, और व्रीहि का तात्पर्य वर्धन या विस्तार लिया जाता है। अर्थात वैदिक मंत्रों का विस्तार करने वाला भाग, वैदिक साहित्य का वो भाग जो वैदिक मंत्रों का विस्तार करे, वही ब्राह्मण है, वही जो है ब्राह्मण है। वास्तव में सभी ब्राह्मण जो है वो वैदिक मंत्रों के भाष्य हैं, वैदिक मंत्रों के भाष्य हैं, और इसीलिए ब्राह्मण जो है इनको मंत्र भाष्य भी कहा जाता है। मतलब ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का विस्तार करते हैं, अर्थात उनकी व्याख्या करने वाले हैं, और इसलिए व्याख्या करने वाले अर्थात मंत्रों पे भाष्य या टीका, इसीलिए ब्राह्मणों को मंत्र भाष्य भी कहा जाता है। और देखेंगे कि जो मंत्र हैं उनमें स्तुत आदि की प्रधानता है, जबकि ब्राह्मणों में याज्ञिक कर्म कांडों की प्रधानता है। याज्ञिक कर्म कांडों की प्रधानता है, और इसमें यज्ञ से संबंधित विधि की प्रधानता है। और समस्त वैदिक साहित्य में सर्वाधिक कर्मकांडी ब्राह्मण ही माने गए। तो आपको हम बताए रहेंगे कि वेदों में सबसे बड़ा कर्मकांडी वेद यजुर्वेद है, लेकिन पूरे वैदिक साहित्य में सबसे बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण माने जाते हैं, और इनमें प्रशंसा
और निंदा विषयों का आधिक्य है। मतलब जो यज्ञ के पक्ष में है उसकी प्रशंसा, जो उसके एंटी है उसकी घोर निंदा की गई है। सारे ब्राह्मण गद्य में हैं, 18 इनकी संख्या है और हर ब्राह्मण किसी ना किसी वेद से जुड़ा हुआ। और अब हम लोग देख लेते हैं आयत्रेय वेद के, ऋग वेद के ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो है ये किसी न किसी वेद से जुड़े हुए हैं। और वेदों में शुरू में वैदिक साहित्य में शुरू मंत्र भाग वही वेद है, उसके बाद उसकी व्याख्या अर्थात ब्राह्मण है। और देखेंगे ऋग वेद के ब्राह्मणों को, तो ऋग्वेद के ब्राह्मणों में 2 ब्राह्मणों का नाम लिया जाता है। एक है आयत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। आयत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। और जो आयत्रेय ब्राह्मण है इसके रचयिता, आयत्रेय ब्राह्मण जो है इसके रचयिता आयत्रेय महिदास, एक ऋषि थे आयत्रेय महिदास। और इसी आयत्रेय महिदास को आयत्रेय ब्राह्मण का रचयिता बताया गया है। लेकिन जब आयत्रेय ब्राह्मण का अध्ययन किया जाता है तो स्पष्ट होता है या ये लगता है कि आयत्रेय महिदास आयत्रेय ब्राह्मण के रचयिता न होकर उसके संकलन करता थे। इसमें 40 अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं। और राजा हरिश्चंद्र की कथा वर्णित है। आयत्रेय में राजा हरिश्चंद्र की कथा वर्णित है। साथ ही राजा को जनता का भक्षक कहा गया। तो 2 पॉइंट याद रखिए, आयत्रेय ब्राह्मण राजा हरिश्चंद्र की कथा वर्णित है और राजा को जनता का भक्षक कहा गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कौशितकी ब्राह्मण। और कौशितकी ब्राह्मण के रचयिता कौशितकी ऋषि माने गए हैं और ये इसके रचयिता दिखाई देते हैं। और इसमें कुल 30 अध्याय हैं, 30 अध्याय हैं। तो इतना से ऋग्वेद के ब्राह्मणों पर हम लोग चर्चा कर लिए। और इसके 2 प्रमुख ब्राह्मण हैं, आयत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ये जानना है कि किसके ब्राह्मण हैं, प्लस ये जानना है कि आयत्रेय ब्राह्मण में राजा हरिश्चंद्र की कथा वर्णित है और राजा को प्रजा या जनता का भक्षक कहा गया। अब हम लोग देख लेते सामवेद के ब्राह्मण।
सामवेद के ब्रह्म के ब्रह्म सामवेद के ब्राह्मण हम लोग देख रहे हैं। इसके ब्राह्मणों में पंचविश, षड्विश, जैमिनी, छांदोग्य, इसके ब्राह्मणों में जो है पंचविश, षड्विश, जैमिनी, छांदोग्य, वंश, संविधान, ब्राह्मण आते पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, और सब में लगा दीजिए ब्राह्मण। तो ये जो है आपके सामवेद के ब्राह्मण हैं। अब इनमें से देखेंगे जो पंचविश ब्राह्मण है, पंचविश ब्राह्मण जो है के बारे में जानेंगे। पंचविश ब्राह्मण, इसमें 25 अध्याय हैं और 25 अध्याय होने के कारण ही इस ब्राह्मण को पंचविश ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे पंचविश ब्राह्मण के साथ ही इसे ताड्य ब्राह्मण कहा जाता है और विशाल होने के कारण इसे महाब्राह्मण भी कहा जाता है। तो पंचविश ब्राह्मण या ताड ब्राह्मण या महाब्राह्मण किसी भी नाम से इसको जान सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आश्रमों में वानप्रस्थ आश्रम का पहली बार उल्लेख पंचविश ब्राह्मण में ही हुआ और इसमें एक दिन से लेकर के हजारों वर्ष 7 संवत्सर तक चलने वाले यज्ञों का उल्लेख। अगला ब्राह्मण जो है षड्विश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण को देखेंगे कि षड्विश ब्राह्मण जो है इसे दूसरे नाम अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। और इस ब्राह्मण में षड्विश ब्राह्मण में जो है भूकंप, अकाल, इसमें भूकंप, अकाल आदि के समन के बारे में, आज के समन के बारे में विधान किया गया। वंश ब्राह्मण को देखेंगे तो वंश ब्राह्मण में सामवेद,
के ऋषियों की वंशावली मिलती है। सामवेद के ऋषियों की वंशावली मिलती है। और संविधान ब्राह्मण जो है, इसमें संविधान ब्राह्मण जो है, इस ब्राह्मण में संविधान में विविध व्रतों, त्योहारों, आदि का उल्लेख, व्रत त्योहार, इन सब का उल्लेख है, इनके बारे में विधान है। अब हम लोग देख लेते हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण, तो आप देखेंगे यजुर्वेद की दो शाखाएं या दो संहिताएं हम बता चुके हैं आपको। एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। और इनमें से जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका ब्राह्मण है, इसकी सभी शाखाओं का ब्राह्मण है सत्यपथ ब्राह्मण। और जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद है, इसके तैतरीय, मैत्रायणी, कठ, काठक, कपिष्ठल आदि। तैतरीय, ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण, कपिस्थल ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, काठक ब्राह्मण, ये सब यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण। तैतरीय ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, काठक ब्राह्मण, कपिष्ठल ब्राह्मण आदि। तो कुल मिलाकर यजुर्वेद के ब्राह्मण हो गए सतपथ ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, कठ ब्राह्मण, कपिष्ठल ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, काठक ब्राह्मण। और यजुर्वेद के इन सभी ब्राह्मणों में सबसे महत्वपूर्ण है सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण। और इतना ही नहीं, सभी ब्राह्मणों में सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण के रूप में इसी सतपथ ब्राह्मण को लिया जाता है। इसमें 14 कांड, 14 कांड और 100 अध्याय हैं। और 100 अध्याय होने के कारण ही इस ब्राह्मण को सतपथ ब्राह्मण कहा गया। बहुत महत्वपूर्ण ब्राह्मण है। जन्मेजय का, जन्मेजय
का पहली बार उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ। साथ ही जानेंगे राजा को जनता का भक्षक, राजा को जनता का भक्षक कहा गया। और आप देखेंगे कि राजा को जनता का भक्षक आपके ऐतरेय ब्राह्मण में भी कहा गया। महाजनी प्रथा, महाजनी प्रथा अर्थात सूदखोरी, सूदखोरी का पहली बार उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। महाजनी प्रथा का पहली बार उल्लेख जो है वो इसी ब्राह्मण में, मतलब शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। पूर्वा उर्वशी कथा, पूर्वा उर्वशी कथा कहिए या संवाद का उल्लेख है। और हम बता चुके हैं पूर्वा उर्वशी संवाद का पहली बार विवरण हमें ऋग्वेद में मिलता है। साथ ही शतपथ ब्राह्मण में भी इस प्रसंग का उल्लेख आया। दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत का इसमें वर्णन है। भरत ये दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे और इस भरत का भी इसमें उल्लेख हुआ। विदेह माधव की कथा का वर्णन, विदेह माधव, वैसे सही नाम विदेह माधव, लेकिन इसको जनरली विदेह माधव के रूप में जाना जाता है। विदेह माधव की कथा का वर्णन है। ये कई रूपों में आपसे पूछा जाएगा और आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। या इसी को दूसरे रूप में कह देंगे, अपने पुरोहित, अपने पुरोहित गौतम राहुगण, गौतम राहुगण के साथ विदेह माधव के पूरब की ओर प्रस्थान की कथा इसमें वर्णित है। या कि आर्यों के पूर्वी प्रसार की कथा इसमें वर्णित है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि विदेह माधव की कथा किस वैदिक ग्रंथ में वर्णित है, या अपने पुरोहित
गौतम राहुगण के साथ विदेह माधव के पूरब की ओर प्रस्थान की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है, या आर्यों के पूर्वी प्रसार की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? बहुत महत्वपूर्ण है। हम कथा आपको 60 में बता देते हैं, उससे यह भाव क्लियर हो जाएगा। वास्तव में विदेह माधव वैदिक युगीन राजा है जो सरस्वती नदी के पास निवास करता था। कहा गया विदेह माधव ने एक बार अग्नि को अपने मुख में धारण कर लिया। अब जब वो अग्नि को मुख में धारण कर लिया तो कुछ भी खा पी नहीं रहा था या खा पी नहीं पा रहा था, और अब इस समस्या के निवारण का दायित्व आया उसके पुरोहित, और विदेह माधव के पुरोहित का नाम है गौतम राहुगण। और गौतम राहुगण को जितने भी मंत्र याद थे वो सब का उच्चारण कर डाले, लेकिन अग्नि विदेह माधव के मुख से बाहर नहीं निकली। और कहा गया किसी उच्चारण के क्रम में, मंत्रों के उच्चारण के क्रम में उनके मुख से एक बार घृत शब्द का उच्चारण हो गया, और घृत शब्द का नाम सुनते ही अन्न हजारों जिह्वाओं को फैलाकर बाहर कूद पड़े। करे मतलब अन्न को घी बहुत ही प्रिय है। इसके बाद अग्नि सब कुछ जलाते हुए पूरब की ओर बढ़ी। अग्नि की रक्षा के लिए उसके पीछे विदेह माधव, और विदेह माधव के पीछे उसका पुरोहित गौतम राहुगण चल। अग्नि सब कुछ जलाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन सदा नीरा को नहीं जला सकी, और उसी के तट पर वो पहुंच के शांत हो गई। और इस सदा नीरा की पहचान वर्तमान बिहार की गंडक से करते हैं। तो बहरहाल जब वैदिक भूगोल पढ़ेंगे तब हम लोग गंडक, निवेत्रा, इन सब नदियों पे चर्चा करेंगे। तो वास्तव में ये कथा जो है ये माना गया कि वास्तव में ये आर्यों के पूर्वी प्रसार की कथा है। आर्य राजस्थान तक, सरस्वती नदी घाटी तक आसानी से फैल गए होंगे क्योंकि उस क्षेत्र में घने जंगल नहीं, लेकिन आगे गंगा घाटी में पूरब में घने जंगल रहे होंगे और उधर प्रसार आसान नहीं था। आर्यों ने उनमें आग लगा दिए होंगे, वो जल गए होंगे, और जो कुछ वहाँ के लोग थे इसके बाद उन्हें आसानी से पराजित कर दिए होंगे। तो इसी कथा को विदेह माधव की कथा के रूप में शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है, जो वास्तव में आर्यों के पूर्वी प्रसार की कथा है। जल प्लावन एवं मत्स्य अवतार द्वारा मनु की रक्षा। जल प्लावन एवं मत्स्य अवतार द्वारा मनु की रक्षा की कथा भी इसमें वर्णित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और पहली बार ये कथा इसी में आई है, मतलब मत्स्य अवतार की कथा पहली बार आपके शतपथ ब्राह्मण में है। कथा क्या है? दिखाया गया कि जब जल प्लावन हुआ, सब कुछ जलमग्न हो गया था, एक माँ हिमालय की चोटी कैलाश को छोड़कर सब जल में डूब गया था। ऐसे में विष्णु विशाल मछली का रूप धारण किए और अपने श्रृंग में, तो मछली श्रृंग मतलब मछली का डंक या कांटा में बड़ी सी नाव बांध कर ले आए।
उस नाव में मनु, चारों वेदों, सप्त ऋषियों, इनको बैठाकर ले जाकर कैलाश पर सुरक्षित छोड़ दिए। तो कथा तो ये लंबी है, लेकिन आपसे 60 में क्वेश्चन बनेगा। जल प्लावन और मत्स्य अवतार द्वारा मन के रक्षा की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? वो है आपका सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण। और किस तरह से देख रहे होंगे, ये ब्राह्मण आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण है, बहुत ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण अगले ब्राह्मण के रूप में हम लोग देख लेते हैं। तैत्तिरीय और केवल एक पॉइंट जानेंगे कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख है। पुरुष मेध यज्ञ, जिसमें पुरुष अर्थात मानव की बल दी जाती है, उसका इसमें उल्लेख है। और अब हम लोग देखने चल रहे हैं अथर्ववेद के ब्राह्मण। अथर्ववेद के ब्राह्मण। अथर्ववेद के ब्राह्मणों में देखेंगे कि अथर्ववेद का ब्राह्मण जो है वो है गोपथ ब्राह्मण। और गोपथ ब्राह्मण जो है, इसके रचयिता गोपथ ऋषि माने गए। इसमें ओंकार और गायत्री, ओंकार और गायत्री की महिमा का उल्लेख है। ओंकार और गायत्री की महिमा का उल्लेख है। और इसमें कहा गया कि ब्राह्मण यज्ञ की आत्मा है। ब्राह्मण यज्ञ की आत्मा है। साथ ही गोपथ ब्राह्मण में अश्वमेध, पुरुषमेध, अग्निष्टोम आदि यज्ञों का उल्लेख है। तो ब्राह्मण तो है संख्या में 18, लेकिन उनमें से जो कुछ प्रमुख ब्राह्मण हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लिए। और अब हम लोग देख लेंगे आगे आरण्यक। वैदिक साहित्य में पहले मंत्र भाग है, उसके बाद मंत्रों की व्याख्या अर्थात ब्राह्मण है, उसके बाद आरण्यक। और देखेंगे आरण्यक है, इनका मुख्य विषय या प्रतिपाद्य विषय तप अर्थात तपस्या, तप अर्थात तपस्या। साथ ही इसमें दर्शन संबंधी गूढ़ एवं रहस्यात्मक विषयों का भी उल्लेख है। दर्शन संबंधित गूढ़ एवं रहस्यात्मक विषयों का भी उल्लेख है, जिनकी चरम परिणत हमें उपनिषदों में दिखाई देती है। इसीलिए आरण्यकों को रहस्य भी कहा जाता है। और देखिए इनका प्रतिपाद्य विषय तप है, जिसका अनुशीलन बिल्कुल शांत और एकांत वातावरण में संभव है। इसीलिए इनका अनुशीलन जंगल में अरण्य
के शांत वातावरण में किया जाता था और अरण्य में इनका अवशीलन करने के कारण ही इन्हें आरण्यक कहा गया। गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए आरण्यकों की संख्या, दोनों में लिखे गए आरण्यकों की संख्या बहुत कम है। आरण्यकों की संख्या जो है बहुत कम है और जनरली इनकी संख्या केवल 8 बताई गई और ये भी किसी न किसी वेद से जुड़े हुए, किसी न किसी वेद से जुड़े हुए। और आप देखेंगे जो प्रमुख आरण्यक हैं, तो इनको डिटेल में नहीं जानना है, बस आप ये जानेंगे ऋग्वेद के आरण्यकों में ऐतरेय आरण्यक और कौशितकी ऐतरेय आरण्यक और कौशितकी आरण्यक आते हैं। सामवेद के आरण्यकों में जैमिनी आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक आते हैं। यजुर्वेद के आरण्यकों में तैत्तिरीय आरण्यक और बृहदारण्यक बृहदारण्यक आरण्यक आता। तो ऐतरेय के आरण्यक ऐतरेय और कौशितकी, सामवेद के आरण्यक जैमिनी और छांदोग्य, यजुर्वेद के आरण्यक तैत्तिरीय आरण्यक और बृहदारण्यक आरण्यक। और जहां तक अथर्ववेद की बात है तो इसका कोई भी आरण्यक उपलब्ध नहीं है, कोई भी आरण्यक इसका उपलब्ध नहीं। तो संख्या में तो 8 है, लेकिन प्रमुख आरण्यकों में ये 6 हैं जो उपलब्ध है। और आज के लिए मित्र इतना ही। अगली टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होगा उपनिषद। तो उपनिषद पे चर्चा हम लोग कल अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।